आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा। नैया हमारी डोले, मौजों में खाए है डोले। नैया हमारी डोले, मौजों में खाए है डोले। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल है छाए। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल है छाए। तुझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। तुझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है। कैसे बचेंगे सारे ये पापी जीवन हमारे। कैसे बचेंगे सारे ये पापी जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन है क्या पल की दो पल का, किसने है जाना होगा क्या करना। जीवन है क्या पल की दो पल का,
राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहा के पाप हमारा, लहू बहा के पाप हमारा, प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। यीशु बहार लाया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु आपके प्रेम और दया के लिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आज हमारे पास आशा है क्योंकि आज आप हमारे पास हो पिता। जब आप हमारे जीवन में नहीं थे परमेश्वर, जब हम आपको जानते नहीं थे, हमारी जिंदगी में तकलीफें थी, निराशा थी और वो पिता आपसे अलगाव था परमेश्वर। पिता हम परेशानियों में थे, तकलीफ में थे परमेश्वर, लेकिन जब से आप हमारे जीवन में आए हो परमेश्वर, जब से हमने आपको जाना है परमेश्वर, आज हमारे पास अनंत जीवन है, आज हमारे पास आशा है। आज आप हमारे पास हो परमेश्वर पिता। और पिता हर एक चीज को परमेश्वर आप अपने समय में खूबसूरत बनाते हो परमेश्वर। हर एक का समय है परमेश्वर। और पिता आप चाहते हो परमेश्वर कि हम जो समय आपने हमें दिया है परमेश्वर वो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हम जो भी गाते हैं परमेश्वर आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देते हर एक समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। तेरे समय में, तेरे समय में, तेरे समय में, तेरे समय में खूबसूरत बनाता सब तू अपने समय में। खूबसूरत बनाता सब तू अपने समय में। प्रभु जो सिखाता तू मुझे देखे मेरी ये नजरें कि जो तू कहता पूरा करता अपने समय में। प्रभु जो सिखाता तू मुझे देखे मेरी ये नजरें कि जो तू कहता पूरा करता अपने समय में। तेरे समय में, तेरे समय में, तेरे समय में, तेरे समय में। प्रभु मेरा ये जीवन और मेरे सारे भजन तेरे लिए बने सुंदर। तेरे समय में,
तेरे लिए बड़ी सुंदर अपने समय में, तेरे समय में, तेरे समय में, तेरे समय में, तेरे समय में। धन्यवाद परमेश्वर पिता, थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर पिता, पवित्र परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, हम सब के जीवन से परमेश्वर आपको महिमा मिले परमेश्वर पिता। परमेश्वर स्वर्ग दूत भी स्वर्ग में पुकारते रहते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर, आप पवित्र परमेश्वर हो। और पिता आपने अपनी धार्मिकता हमें दी है परमेश्वर, हमें भी पवित्र किया है परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारी आराधना के योग्य परमेश्वर केवल आप हो, आप ही हो परमेश्वर इस धरती पर परमेश्वर, जिसने हमारे लिए जान दी है परमेश्वर। आप आदर के योग्य परमेश्वर हो पिता, दिल से हम आपकी आराधना करते हैं, आपको आदर देते हैं, पूरे हृदय से आपको आदर देते हैं परमेश्वर, पूरी नम्रता से हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर, क्योंकि योग्य केवल आप हो परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आज के दिन में परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आप यहाँ पर मौजूद हो परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, हम सबके जीवन से परमेश्वर आपको महिमा मिले परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आगे जो भी संदेश होगा परमेश्वर, उस संदेश के द्वारा परमेश्वर हमें अगुवाई देना, मार्गदर्शन करना परमेश्वर, और हमारे हृदय को खोलना परमेश्वर पिता, हमारे आत्मिक कानों को खोलना परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते हम सबको ध्यान से सुनने में मदद करना, और जो भी हम सुनते हैं परमेश्वर उस पर चल सके
आपके वचन परमेश्वर हम ग्रहण कर सके। पिता हम सब के हृदय को खोल देना परमेश्वर। आज के दिन में परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, पास्टर जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा की अगुवाई रहे परमेश्वर। मुंह उनका है लेकिन संदेश आपका है परमेश्वर पिता, और आप अगुवाई देना परमेश्वर। आज के दिन में परमेश्वर बातें करना हम सबसे ऐसी प्रार्थना करते हैं। आगे का समय हम आपके चरणों में रखते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए वचन में चलते हैं और आज के संदेश में हम लोग देखेंगे यशायाह का 43 अध्याय और 1 से 7 पढ़ेंगे हम लोग। यशायाह का 43 अध्याय 1 से 7। तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यहाँ पर लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल से होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूँगा, जब तू जल से होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। यहाँ पर वचन कह रहा है कि परमेश्वर जो इज़राइल को बोलता है कि मैं तेरा रचने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, और मैं तेरे साथ रहूँगा। हम जानते हैं कि इज़राइल किसकी बात कर रहा है? इज़राइल देश, परमेश्वर के लोग। परमेश्वर उनसे बात कर रहा है कि मैं तुम्हारा बनाने वाला हूँ, तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया, तुम मेरे ही हो, तुम मेरे ही हो। परमेश्वर ने बोला तू मेरा ही है, मैं तेरे संग रहूँगा। वचन 3 कहता है कि क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। उसने बोला कि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ, मैं इज़राइल का पवित्र, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वचन 4 क्या कहता है? एक्चुअली 3 पूरा नहीं हुआ। लिखा, तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले मैं कूश और सवा को देता हूँ। कहने मतलब ये है, परमेश्वर यहाँ पर कर रहा है कि तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारे छुड़ाने के लिए, तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं मिस्र, कूश और इन सब देशों को दे दूंगा तुम्हारे बदले। क्योंकि तुम मेरे हो, तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे हो। वचन 4 क्या कहता है? मेरी दृष्टि में तो तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। मेरी दृष्टि में तो अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा। ये कितनी अच्छी बात है ना। इज़राइल को परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर की नज़र में वो कितना वो अनमोल है और प्रतिष्ठित है। वो अनमोल है और प्रतिष्ठित है। मतलब अनमोल मतलब बेशकीमती है। बेशकीमती है, बहुत कीमत है, एक्चुअली है भी ना। पर क्योंकि परमेश्वर ने, यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दिया। किसके लिए? पूरी जगत के लिए। अब यहाँ पर परमेश्वर इज़राइल को बोलता है तू मेरे लिए बेशकीमती है, और हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर के लिए हम भी कीमती हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके संतान हैं। तो इज़राइल उसके लोग हैं। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं, तू मेरे लिए कीमती हो। वचन 5 कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा, पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे, पश्चिम से कि रोक मत। मेरे पुत्रों को दूर से, मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ, और हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए रचा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं आप इन वचनों पर आशीष देना परमेश्वर, और आज के संदेश में प्रभु आप अगुवाई करना। और प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति मांगते हैं, आपकी प्रेजेंस मांगते हैं परमेश्वर इस संदेश पर पिता प्रभु, और हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हृदय से सुनने वाले हों प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो हमने यहाँ पर वचन पढ़ा और हम देखते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को उत्तर से, पश्चिम से, सब जगह से लेके आएगा। क्रिसमस नज़दीक है। कुछ ही दिनों बाद क्रिसमस का समय है। एक्चुअली क्रिसमस का सीज़न चल भी रहा है, और 25 को हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, राइट। तो यहाँ पर परमेश्वर इज़राइल को लिख रहा है कि मेरे लोगों को मैं सब जगह से इकट्ठा करूँगा, और हम देखते हैं कि उसने ऐसा किया भी है। उसने ऐसा किया भी है। आज इज़राइल देश जो कि धरती पर है वो बना है,
हाँ, और इतिहास कहता है कि 1948 में देश बनने से पहले ये पूरी दुनिया में फैले हुए थे। परमेश्वर ने सांप को इकट्ठा किया और अपने वादे के देश में लेके आया। हाँ, और आज परमेश्वर वही काम दोबारा कलीसिया में कर रहा है। वचन क्या कहता है कि मैं चारों तरफ से ना पृथ्वी के छोर से हर एक को इकट्ठा करूँगा। आज मसीह की देह में पृथ्वी के छोर में हर जगह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हर जगह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और ये कैसे संभव हो पा रहा? यीशु की वजह से। क्रिसमस का सीजन है, 2000 साल पहले उद्धारकर्ता जन्मा था और उसके बलिदान के द्वारा, उसको क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा आज हम मसीह के बलिदान के द्वारा कितने सारे लोगों को देखते हैं कि वो बचाए जाते हैं। रोज परमेश्वर का शुभ संदेश लोग सुनते हैं और उनके प्राणों को उद्धार मिलता है। लोग मसीह में ऐड होते हैं, मसीह में लोग जुड़ते जाते हैं। तो परमेश्वर यहाँ अपने बच्चों को कहता है, इज़राइल को कहता है कि तुम मेरे लिए अनमोल हो, कीमती हो। परंतु परमेश्वर के इस प्यार को, इस उसके प्रेम को ना, उसके इस बलिदान को, उसकी इस भावना को, उसकी इस इच्छा को वो लोग समझ नहीं पाए। परमेश्वर ने दुनिया को बचाने के लिए, हम देखते हैं कि उत्पत्ति से, आप देखोगे उत्पत्ति से 11 अध्याय तक परमेश्वर, उत्पत्ति 1 से लेकर के उत्पत्ति 11 अध्याय तक परमेश्वर पूरी दुनिया से बात करता है। मगर 11 अध्याय के बाद वो एक व्यक्ति को चुनता है, अब्राहम को। अब्राहम का बेटा इसहाक आता है और इसहाक का जो बेटा है वो याकूब, और फिर याकूब को परमेश्वर बोलता है कि अब तो याकूब नहीं, अब तो इज़राइल होगा। और उसी के 12 बच्चों के द्वारा एक नेशन बनाता है, एक राष्ट्र को बनाता है। और उस राष्ट्र से परमेश्वर ये उम्मीद करता है कि तुम मेरे लोग हो, मैंने तुम्हें चुना है और तुम मेरे लिए कीमती हो, तुम मेरे अनमोल हो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी व्यवस्था देता हूँ, अपने नियम देता हूँ, अपनी जो आज्ञाएं तुम्हें देता हूँ। तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे हो और तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। तुम वो मत करो जो सब करते हैं, तुम वो मत करो जो संसार करता है, तुम वो करो जो मैं कहता हूँ। हाँ, परमेश्वर ने इसीलिए उन्हें व्यवस्था दी मूसा के द्वारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाल कर जहाँ लेके आ रहा था, उसके चारों तरफ कई सारी तरह की जातियाँ थी और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि परमेश्वर के लोग जो वहाँ जा रहे हैं तो वो सारे काम करें जो वो लोग करते हैं। ये पवित्र जाति थी, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें अपने रूल्स दिए थे, नियम दिए थे और परमेश्वर चाहते थे कि वो उसके अनुसार चलें। परमेश्वर ने उन्हें रहने के लिए स्थान दिया, जो वादे का देश था वो दिया, घर दिए, जो उन्होंने, वचन कहता है कि उन्होंने बनाए नहीं, वो घर दिए। परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ अवेलेबल कराया, सब कुछ अवेलेबल कराया, हर समय साथ रहा, अद्भुत रीत से उनके साथ रहा, उनको अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उनसे बातें की। मगर ये भी वचन कहता है कि परमेश्वर के लोग विश्वास योग्य नहीं रहे, वो गिरे उस पाप में, वो अपने परमेश्वर के अगेंस्ट में गए, तो वो परमेश्वर के विरुद्ध में गए और परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने पाप किया। सब कुछ परमेश्वर ने उन्हें दिया था। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए ना, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने यरूशलेम की तरफ देखा और रोया। क्यों? क्योंकि उनके लोग परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गए थे। मसीह यीशु जब इस संसार में आए, तो एक योजना थी कि परमेश्वर को इज़राइल स्वीकार करे, मगर इज़राइल ने मसीह को स्वीकार नहीं किया। वो अपने उद्धारकर्ता को समझ नहीं पाया, उसने उसे नहीं स्वीकार किया और उसने अपने उद्धारकर्ता को छोड़ दिया, एक्चुअली से इनकार कर दिया। और वचन कहता है कि जब इज़राइल ने यीशु को इनकार कर दिया, यीशु ने 3 साल लगभग 3 साल, यीशु ने 3-3.5 साल लगभग सेवकाई करी है और हर एक को बताया मन फिराओ परमेश्वर की ओर, परंतु उन्होंने इनकार किया, राइट। और जो परमेश्वर का जो योजना था, जो प्लान था, योजना थी कि इज़राइल एक ऐसा देश बनेगा जो दुनिया पर परमेश्वर के जो वचन को, जो उसके संदेश को एक तरीके से प्रकट करेगा और लोग उसके द्वारा परमेश्वर को जानेंगे और वो उद्धार का कारण बनेगा। मगर हम देखते हैं कि उन्होंने उसे ठुकरा दिया। आज के 2000 साल पहले उन लोगों ने मसीह को
नहीं अपनाया, और जो योजना थी परमेश्वर की, वो योजना अब यहाँ से जो उस नेशन से पूरी होने वाली थी, वो वहाँ से शिफ्ट होकर के कहाँ पर आ गई? कलीसिया में। मसीह यीशु ने कलीसिया बनाई और आज वो योजना कलीसिया के द्वारा पूरी हो रही है। आज लोग बचाए जा रहे हैं यीशु के सुसमाचार के द्वारा, उसकी देह के द्वारा ना, उसकी देह के द्वारा। वो लोग क्यों ऐसा नहीं कर पाए? क्योंकि उनको उनकी खुद की अभिलाषाएं थी, जिसकी वजह से उन्होंने मसीह को स्वीकार नहीं किया। आज कलीसिया उस योजना को पूरी कर रही है, राइट। आज कलीसिया मसीह के सुसमाचार को लेके जा रही दूर तक। आज पूरी दुनिया में, कहाँ, पूरी दुनिया में लोग यीशु को जान रहे हैं, यीशु की ओर आ रहे हैं। हर एक जात से और हर एक भाषा से, हर एक भाषा से लोग मसीह पर भरोसा कर रहे हैं, मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, और परमेश्वर की आशीषें जो है वो सारी दुनिया में जा रही हैं। इजराइल ने इनकार किया, योजना उनसे शिफ्ट होकर के कलीसिया के पास चली गई, राइट। तो परमेश्वर की जो योजना होती है, इजराइल ने डिले किया, राइट ना, इजराइल ने इनकार किया, एक्चुअली देरी भी की और इनकार भी किया, और वो शिफ्ट हो गई। परमेश्वर की योजना हर एक व्यक्ति के जीवन में होती है। उसने हमें बुलाया है, उसने हमें चुना है। हम में से आपको, जितने भी सुन रहे हैं, जितने भी हैं, हम सबको परमेश्वर ने बुलाया है, अपनी देह में लगाया, और हर एक के जीवन से कोई ना कोई योजना है, कोई ना कोई प्लान है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसकी आवाज़ को सुने ध्यान से और जानें, ताकि परमेश्वर की योजना हम सबके जीवन में पूरी हो। क्योंकि परमेश्वर चुनता है, बुलाता है और एक योजना देता है, प्लान देता है। जब हम उसकी आवाज़ ध्यान से सुनते नहीं हैं तो फिर उस पर चल कैसे पाएंगे? चल नहीं सकते। पहला शमूएल में हम देखते हैं कि जब लोग राजा मांगते हैं तो परमेश्वर उन्हें राजा, एक व्यक्ति देता है जो उन पर राजा बनता है, जिसका नाम है शाऊल। हाँ, और शमूएल के द्वारा वो अभिषिक्त किया जाता है और वो इजराइल की अगुवाई करता है, राइट, इजराइल की अगुवाई करता है। मगर थोड़े समय बाद ही शाऊल जो है परमेश्वर की इच्छा के पीछे चलना बंद कर देता है, नहीं चलता है परमेश्वर की इच्छा के पीछे। किसके पीछे चल रहा? वो अपनी स्वयं की इच्छा के पीछे चल रहा, स्वयं की इच्छा के पीछे चल रहा। यीशु को लोगों ने इनकार किया था, क्यों? क्योंकि वो खुद की इच्छा के पीछे चल रहे थे। जो वो चाहते थे वो उनके जीवन में हो, वो अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन में करना चाह रहे थे। उन्होंने मसीह की बातें नहीं सुनी, इनकार किया था। साउल खुद की इच्छा पे चल रहा, उसने परमेश्वर की इच्छा को ध्यान नहीं दिया, उसने सुना नहीं कि परमेश्वर क्या चाहता है और इनकार किया। इनकार किया तो हुआ क्या कि परमेश्वर की जो योजना थी, परमेश्वर की योजना जो राष्ट्र के लिए थी, जो देश के लिए थी, अब साउल राजा है, साउल से परमेश्वर प्यार करता है, लोग उसकी अगुवाई कर रहे हैं। और जब साउल परमेश्वर की पूरी इच्छा के अनुसार नहीं चला तो परमेश्वर फिर अपने दास शमूएल को भेजता है, और शमूएल आके उससे कहता है, पहला शमूएल के अध्याय 13 वचन 13-14 में शमूएल वहाँ पर यह कहता है कि तूने जो मूर्खता का काम किया है। पहला शमूएल, एक मिनट के लिए, पहला शमूएल 13 अध्याय में चलते हैं हम लोग। पहला शमूएल अध्याय 13 और यहाँ पर वचन देखते हैं। पहला शमूएल अध्याय 13 में वचन 13 कहता है, शमूएल ने साउल से कहा, तूने जो मूर्खता का काम किया है, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज इजराइल के ऊपर सदा स्थिर रखता। देख रहे, ये योजना है, ये प्लान है। परमेश्वर, अगर ये व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलता तो परमेश्वर का दास यहाँ पर लिख रहा वचन कहता है कि वो राज्य जो परमेश्वर ने उसे दिया था, परमेश्वर उस राज्य को उसके ऊपर सदा के लिए स्थिर रखता। मगर साउल जो है अपनी इच्छा अनुसार चला, परमेश्वर की इच्छा पे ध्यान नहीं दिया। तो जब उसकी इच्छा पे ध्यान नहीं दिया, उसके योजना अनुसार नहीं चला, तो वचन 14 कहता है, वचन 14 लिखा है, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। अब तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा है। तो किसके अनुसार चल रहा है? हाँ, तो किसके अनुसार चला? तो अपने अनुसार चला, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा है। साउल अपनी मर्जी के अनुसार चल रहा था।
परमेश्वर की योजना उसके जीवन से अलग हो रही है। क्या लिखा है कि अब से तेरा राज्य बना नहीं रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार चलता है। किसके अनुसार? परमेश्वर के मन के अनुसार। परमेश्वर के मन के अनुसार उसके हृदय के पीछे चल रहा है। एक ऐसा पुरुष ढूंढ लिया जो उसके हृदय के पीछे, उसकी इच्छा के पीछे, हाँ, उसके हृदय के पीछे, वो परमेश्वर है। यहां पर वचन कहता है, हाँ, यहां पर वचन कहता है, क्या कहता है देखते हैं हम लोग कि यहोवा ने, हाँ, परंतु क्या कहता है, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने के लिए ठहराया है। क्यों? क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तो जब व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो कई बार वो चीज़ें परमेश्वर जो उनके जीवन में करना चाहता है वो कई बार लेट हो जाती हैं, और अगर वो पूरी तरीके से मन बना लेता है कि वो परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चलेगा, तो फिर उस व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होती है। क्योंकि जब वो उसके इच्छा अनुसार चल ही नहीं रहा, जब परमेश्वर की आवाज़ सुन नहीं रहा है, तो कैसे उसकी मर्जी को जान पाएगा और कैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो पाई। दाऊद, हाँ, वचन कहता है दाऊद जब चुना गया था तो वो युवक था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, हाँ, क्योंकि उसके पिता ने भी उसको उस पर ध्यान नहीं दिया था। सारे भाई आ गए, अंत में फिर शमूएल बोलता क्या और कोई बचा है? उसने बोला हाँ, एक छोटा है जो भेड़ बकरी चरा रहा, छोटी उम्र में था। मगर दाऊद के विषय में एक बात यहाँ बड़ी अच्छी लिखी हुई है, पता है क्या? कि लिखा है कि छोटी उम्र में भी, उस उम्र में परमेश्वर क्या कहता है कि एक ऐसा है जो उसके हृदय के पीछे चलता है, उसके मन के पीछे चलता है ना, उसके एक्चुअली जो मन है वो हार्ट की बात करता है, उसके हृदय के पीछे चलता है। ये कितनी अच्छी बात है, पता? कई बार युवक लोग सोचते नहीं मेरा तो अभी खेलने का उम्र है, घूमने का उम्र है ना, अरे ये अभी तो, हाँ, अभी आत्मिक चीज़ों में बढ़ने की उम्र नहीं, हाँ, उम्र नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, समझ रहे? हाँ, अगर बच्चे लोग सोचते हैं कि नहीं अभी तो मेरा घूमने का उम्र है ना, अभी मस्ती करने का टाइम, ठीक है, वो सब ठीक है, हाँ, उम्र के हिसाब, परंतु परमेश्वर के वचन में भी बढ़ना है। दाऊद छोटी उम्र में परमेश्वर के मन के पीछे चल रहा है, छोटी उम्र में परमेश्वर के मन के पीछे चल रहा है। यूथ, हाँ, यूथ के लिए एक एडवाइस है, एक सलाह है कि दाऊद के जैसा परमेश्वर के खोजी बनो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस बच्चे के हृदय को देखा और यहाँ पर साउल के बदले उसने उसको चुना। क्यों? क्योंकि वो उसके मन के पीछे चल रहा था। अगर आप चाहते हो कि आप वाकई संसार में परमेश्वर की महिमा का कारण बनो, संसार में लोग आपको जाने परमेश्वर के नाम से, या फिर आपकी परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो, तो ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के मन की इच्छा अनुसार, मन के अनुसार जाना, परमेश्वर के हार्ट के पीछे जाना। और उसका हार्ट कहाँ है? उसके वचन में। जानना कहाँ है? या अगर आप चाहते हो कि आप संसार में कोई बड़ा पद पाओ, देखिए परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, हाँ, और शैतान कोशिश करेगा कि आप इन सब चीज़ों से अलग रहो, राइट? शैतान कोशिश करेगा कि आप सब चीज परमेश्वर के वचन से दूर हो, परंतु परमेश्वर अपने बच्चों को ऊंचा स्थान देना जानता है। हाँ? परमेश्वर अपने बच्चों को ऊंचा स्थान देना जानता है। दाऊद परमेश्वर के मन के पीछे चलता था और परमेश्वर ने दाऊद को चुना साउल के स्थान पर, ठीक है, साउल के स्थान पर। दाऊद के जीवन में तीन चीज़ें मुख्य दिखती हैं, कई सारी हैं परंतु तीन चीज़ें जो मैं आज बता रहा हूँ, जो तीन चीज़ें हैं वो जो उसके जीवन में अक्सर दिखती हैं। नंबर एक, आप देखोगे अगर दाऊद के जीवन को पढ़ोगे तो उसके जीवन में कुछ बातें दिखती हैं। नंबर एक, दाऊद सदैव परमेश्वर की इच्छा के पीछे चला। कभी भी उसने अपनी इच्छानुसार का बहुत कम ऐसा समय दिखता है कि जब उसने अपनी मर्जी के अनुसार कुछ किया हो। हमेशा उसने परमेश्वर की इच्छा अनुसार निर्णय लिया। नंबर दो, दाऊद परमेश्वर के साथ नम्र था। वो नम्रता के साथ उसने हर एक वचन को ग्रहण किया। उसने गलती की तब भी उसने पश्चाताप किया और सजा को भी ग्रहण किया। नम्र था, कभी विद्रोह नहीं किया उसने परमेश्वर से। हाँ,
कभी उसने अपनी ताकत पर, अपने ज्ञान पर, अपने बुद्धि पर, कभी किसी भी तरीके से आप देखोगे परमेश्वर के अगेंस्ट में नहीं गया। इवन हम सब जानते हैं कि साउल के मामले में भी जब उसे 2 बार मौका मिला तब भी वो परमेश्वर के विरुद्ध नहीं गया। उसे मौका मिला कि वो साउल को मार सकता था, परंतु ऐसा उसने नहीं किया। राइट। जब परमेश्वर, देखिए एक चीज़ है, क्या परमेश्वर ने साउल को समय नहीं दिया सुधरने का? दिया साउल को समय दिया। उसके पास समय था, काफ़ी समय था, लगभग 13 साल ना, लगभग 13 साल के आसपास का समय था। इधर साउल को परमेश्वर समय दे रहा था कि शायद साउल सुधर जाए, और उधर इस समय में, सेम टाइम में साउल को सब मौका मिला सुधरने का, और परमेश्वर दाऊद को तैयार कर रहा है। दाऊद इधर उधर जंगलों में भाग रहा। क्यों? वो चरवाहे का बच्चा था, चरवाहा था, उसे कुछ नहीं पता राज्य कैसे संभाला जाता है, राजा कैसे बनना है। परमेश्वर ने उसे वो मौका दिया, उसे ट्रेंड किया, ट्रेनिंग दिया, और ट्रेनिंग का समय था। परमेश्वर के साथ और नंबर हो रहा था, और दिन हो रहा था। वो गुफा में जान पाया परमेश्वर को और करीब से। जब वो भेड़े चरा रहा था तब भी परमेश्वर के साथ था, क्योंकि उसने गवाही दी अपने भाइयों के सामने गुलायत को मारने के समय कि मैंने शेर और भालू से छुड़ाया है भेड़ों को। परमेश्वर ने वहाँ मदद की, तो इससे भी मदद करेगा। परंतु आप देखोगे कि जब वो साउल से भागता है इधर उधर जंगलों में, गुफाओं में, वहाँ उसने परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। वहाँ वो परमेश्वर को और गहराई से जान पाया, उसके हृदय को और गहराई से जान पाया। जितनी भजन संहिता दाऊद ने लिखी है, जितनी भजन संहिता दाऊद ने लिखी है, ज़्यादातर वो इन्हीं जंगलों, इसी समय में लिखी हैं, जब वो भाग रहा था साउल के साथ। तो परमेश्वर के साथ वो नम्र था परमेश्वर के साथ। कभी उसने कठिन समय में भी कभी उसने इनकार नहीं किया। राइट। नंबर 3, दाऊद मेहनती था, आलसी नहीं था। वो बहुत मेहनती था, वो मेहनत करता था परमेश्वर के साथ समय बिताने में, परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के काम के लिए। वो मेहनती था, कभी पीछे नहीं हटा। जो काम परमेश्वर ने दाऊद को दिया उसने किया। वो कभी भी उसने इनकार नहीं, कभी नहीं कहा नहीं मैं नहीं करूँगा, कभी नहीं कहा। तो 3 बातें थी मुख्य, और ये 3 बातें आज हमारे और आपके लिए भी ज़रूरी हैं। परमेश्वर की इच्छा के पीछे चलना, नंबर बने रहना उसके साथ, और मेहनत करना। किसमें? प्रभु के वचन में, मसीह के वचन में मेहनत करना। 3 बातें। राइट। अगर ये 3 बातें करते हैं तो परमेश्वर का वचन है कि वो उठाएगा। दाऊद को शायद पता था, व्यवस्था विवरण 28 का 1 क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी के सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। दाऊद ने इसलिए यह आज्ञा नहीं मानी कि वो उसे श्रेष्ठ करेगा, परंतु वो उसे परमेश्वर से प्यार था, वो प्यार करता था, और इसलिए उसने वो परमेश्वर के पीछे चला, परमेश्वर की आज्ञा मानी। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। राइट। उसे ऊंचा उठाया। पूरे संसार में जब कभी भी मसीह का नाम होता है, जब कभी मसीह का संदेश होता है, तो इसकी दाऊद के विषय में अक्सर बात होती है। हर एक बहुत सारी चीज़ें मिलती, बहुत सारे टॉपिक पे बात होती है। राइट। वो मन के पीछे चला। राइट। परंतु साउल जो है उसने विद्रोह किया, उसने परमेश्वर अपने पिता से विद्रोह किया एक्चुअली, और उसके हाथ से वो राज्य चला गया। नए नियम में भी हम देखते हैं एक बेटा है जो अपने पिता से विद्रोह करता है। राइट। एक बेटा अपने पिता से विद्रोह करता। लूका 15 में हम सब जानते हैं, कहानी को पढ़े। लूका 15 में बेटा अपना जो अधिकार लेता है, अपना हिस्सा लेता है, लेकर के चला जाता है दूर, अपने पिता से अलग हो जाता है, सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा देता है। सारी संपत्ति जो है वो कुकर्म में उड़ा देता है। यहाँ जो एक्चुअली कुकर्म में जो उड़ाने की जो बात है, यहाँ पे जो शब्द है, अगर उसके देखेंगे ग्रीक में, तो बोलता है कि उसने विद्रोह किया, एक्चुअली में विद्रोह किया, दंगा किया। और एक उसी में एक मीनिंग ये भी आता है कि उसने राजद्रोह किया एक तरीके से। कहने का मतलब यह है कि उसने हर वो काम किया जो उसके पिता को दुख पहुंचाता था, जिससे उसका पिता दुखी होता था, दर्द होता था उसको, उसने हर वो काम किया उस बेटे ने। विद्रोह किया। इसका एक मीनिंग ये भी है कि उसको राजद्रोह किया एक्चुअली एक तरीके से उसने। और अगर कोई विद्रोह करता तो सजा क्या थी? मौत। मौत।
मगर हम देखते हैं कि वो जब वापस आता है तो उसे मौत नहीं मिलती, उसे अपना लिया जाता है, अपना लिया जाता है। बेटे ने जब विद्रोह किया, पिता से जब अलग होके गया है, तो हर वो काम किया जो परमेश्वर की, जो पिता की इच्छा के खिलाफ था। एक्चुअली यहाँ पर जो बेटा है वो मनुष्यों को दिखाता है, हमें और आपको दिखाता है एक्चुअली में, और जो पिता है वो परमेश्वर है, मनुष्यों को प्रकट करता है। तो मनुष्य ने हर वो काम किया जो परमेश्वर की नज़र में बुरा है और घृणित है। इसके बावजूद भी जब रिपेंट जब विद्रोह किया, जब एक्चुअली पश्चाताप किया, तब स्वीकारा गया। यहाँ पर एक पता है क्या, एक बात यह है कि उसने क्यों विद्रोह किया। सवाल ये पैदा होता है कि छोटा बेटा जो है, छोटा वचन कहता है छोटा बेटा ऐसा क्यों विद्रोह किया, क्यों पिता से अलग हो गया। मैं सोच रहा था ऐसा क्यों किया उसने, तो एक ही चीज़ समझ में आती है, उसकी शारीरिक अभिलाषा, उसकी स्वयं की इच्छा। क्यों? क्योंकि शायद उसे अनुशासन पसंद नहीं, पिता के यहाँ रहना, शायद पिता की इच्छा में रहना पसंद नहीं। कई बार देखा गया है कि बच्चे अपने माता पिता के अधीन में रहना पसंद नहीं करते, उन्हें लगता है कि उन्हें मनमानी जीना है, उन्हें अपनी मर्जी से जीने को नहीं मिलता। मगर ध्यान रहे, अधीनता में स्वतंत्रता ये सुरक्षित है और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्रीडम, स्वतंत्र होना चाहते हो पूरी तरीके से, कि माता पिता का आपके ऊपर कोई अधिकार न रहे, आपको डांट ना पड़े, आपके ऊपर कोई ना रहे, आप जैसे चाहो वैसे में जीवन जियो, जी सकते हो, मगर ध्यान रहे आप बहुत बड़े खतरे में। इस बच्चे के अंदर यही इच्छा थी, इस लड़के के अंदर, और ये पिता की इच्छा के बाहर गया। और आप देखोगे वो बहुत तकलीफ में, वचन कहता है कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हाँ, ये यहूदी बच्चा है, जो जानवर इनके लिए अशुद्ध है, वो नाम भी नहीं ले सकते एक तरीके से, उस जानवरों के साथ उसे रहना पड़ रहा है, और उसका खाने की, उस जो वो खा रहे थे उसके खाना खाने की उसके नौबत आ गई, यहाँ तक था। हाँ, कितना घृणित था उसके लिए। ये क्या था? ये स्वतंत्र, एकदम फ्री, आज़ाद रहेंगे हम किसी का अधीन में नहीं रहेंगे। ये इसका परिणाम है। आज बच्चे लोग बोलते नहीं मम्मी पापा कुछ बोलते तो कितना तुरंत उनके मन में विद्रोह आ जाता, गुस्सा आ जाता है। मन में कई बार आता है कि ये हमारे ऊपर क्यों अधिकार दिखाते हैं। अनुशासन जरूरी है, बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं जरूरी है। यहाँ पर यह उदाहरण है, ये पूरी तरीके से जब परमेश्वर अपने पिता से अलग हुआ और उसने अपनी मर्जी से जीवन जिया, परंतु तकलीफ की बात यह है कि वो आज़ादी उसके लिए श्राप बन गई, वो श्राप बन गई। उसके साथ के जितने थे वो भी चले गए, उसने सब कुछ खो दिया। उसको लगता था कि पिता से अलग हो करके सब पा लेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसने सब खो दिया, जो उसके पास था सब चला गया, कुछ नहीं बचा उसके पास। पर सुरक्षित कब था वो? जब वो पिता के पास था। सारी चीजें थी उसके पास जब वो पिता के पास था, नाम था, शोहरत थी, सब कुछ था, परंतु इसने विद्रोह किया और अलग हो गया। नम्रता जरूरी है। अगर हम अधीन में नहीं रहते हैं तो फिर शैतान हमें अपने जाल में फंसा लेगा। हाँ, शैतान हमें जाल में फंसा लेगा। हर वो पिता जो अपने बच्चों से प्यार करता है उन्हें अवश्य डांटेगा। हर वो माँ अपने बच्चों को अवश्य डांटेगी जो अपने बच्चे से प्यार करती है। वचन कहता है कि जब धरती के माता पिता तुम्हें डांटते हैं तो क्या स्वर्गीय पिता का हक नहीं है वो और ज़्यादा डांटे। हाँ, परमेश्वर का एक वचन कहता है हम उसके संतान है, राइट। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके संतान है, वो हमारा पिता है। और इब्रानियों 12:6 में कहता है क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। क्या परमेश्वर के पास अधिकार नहीं है? तो ऐसे में हमें नम्र रहना है, नम्रता से सीखना। ये उसका प्रेम है जो हमारे जीवन में हमें और निखारना चाहता है, ताकि हमारे जीवन की जो बुराइयां हो हमसे दूर हो। ओढ़ाऊ पुत्र के जीवन में एक अच्छी बात थी, पता है क्या? उसे पश्चाताप हुआ, वो वापस लौटा। ये एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, वो वापस लौटा, उसने पश्चाताप किया, वापस आया और पिता ने उसे माफ़ किया। उसने पश्चाताप किया, माफ़ किया। जब तक वो आया नहीं था तब तक पिता उसका इंतज़ार कर रहा था। पता, आज भी बहुत से लोग हैं, धन्यवाद दो परमेश्वर का कि हम और आप लौट आए हैं, आज अपने पिता के पास हैं, अपने परमेश्वर के पास हैं।
दुनिया में बहुत से ऐसे हैं जो अभी तक नहीं लौटे। आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत से हो सकते हैं, बहुत से आपके दोस्त हो सकते हैं जो अभी भी खोए हुए हैं, जो अभी भी पिता के पास नहीं आए। प्रार्थना करो कि परमेश्वर उन्हें जल्द लेके आए, वो जल्दी लौट के आ सके। यहाँ पर जब वो वापस आया तो परमेश्वर ने पिता ने उसे गले से लगाया, उसके कपड़ों को धोया, सारा नया किया और उसे अंगूठी पहनाई जो उसका अधिकार दिखा था। समझ रहे? उससे सब कुछ, पिता ने अपना पूरा अधिकार दे दिया, उसे सब कुछ मिला। ये उसका अनुग्रह था। पता, अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह हमें उठाता है और हमें योग्य बनाता है। जिस चीज़ों के हम योग्य नहीं होते हैं, परमेश्वर हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। ये बेटा इसके योग्य नहीं था इसके योग्य। क्यों? क्योंकि इसने विद्रोह किया था, ये मृत्यु के योग्य था, परंतु ये वापस आया, माफ़ी मांगी और ध्यान रहे क्या, परमेश्वर ने उसे माफ़ किया और उसे अपना अधिकार दिया। अपना अधिकार दिया। क्या इसके योग्य था? वो जिम्मेदार था? नहीं, परंतु परमेश्वर ने उसे माफ़ किया, क्षमा किया, पिता ने माफ़ किया। ध्यान रहे, जब वो पिता के पास था तब ही वो सुरक्षित है। पॉइंट क्या बोलने का, जब पहले वो पिता के पास था तब भी सुरक्षित था, और जब लौट के पिता के पास आया तब भी वो सुरक्षित है। सुरक्षा पिता के पास ही है, परमेश्वर के पास ही सुरक्षा, उससे अलग होके नहीं है। यीशु ने बोला, मुझसे अलग होकर के तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझसे अलग होकर के तुम कुछ नहीं कर सकते। सुरक्षा पिता के साथ ही है, परंतु परमेश्वर से अलग करने के लिए एक है जो हमेशा कोशिश करता रहता है। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे उसके साथ रहें, नहीं चाहता है कि वो सुरक्षित रहे, नहीं चाहता है कि वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो, नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोग आशीषित हो। हम तभी तक आशीषित और सुरक्षित है जब तक हम अपने पिता के पास हैं। नम्रता से, मेहनत से, हम उसके साथ चलते हैं, मेहनत करते हैं, उसके वचन में नम्र रहते हैं और हर वो बात हम मानते हैं जो परमेश्वर हमें करने को कहते हैं, तब उसकी इच्छा, तब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है। परंतु शैतान नहीं चाहता कि हमारा जीवन मसीह में बढ़े और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो और हम धरती पर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हों और हम आशीषित हों। ऐसा वो नहीं चाहता। इसलिए क्या लेके आता पता, अलग हो जाओ, निकल जाओ, अलग हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। कहाँ सब करोगे, कहाँ ये सब, कितनी सारी चीज़ें करो, क्या करो, ठीक है। वो बोलता अलग हो जाओ, राइट। अपनी मन मर्जी करो, नहीं चलना परमेश्वर के पास, परमेश्वर के साथ, राइट। साउल ने क्या किया, वही तो किया। मैं हूँ, साउल ने देखा कि सब लोग हैं, मेरे पास सेना है, मेरे लोग मेरा आदर करते हैं, घमंड आ गया उसके अंदर, उसे लगा मैं भी कुछ हूँ। और क्या हुआ, राज्य खिसक गया, उसके हाथ से चला गया, कहीं और चला गया, राइट। नीति वचन 18:12 कहता है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। नाश होने से पहले घमंड और महिमा से पहले नम्रता। ध्यान रहे, परमेश्वर नम्र व्यक्ति को ही ऊंचा उठाता है। ये बच्चा नम्रता के साथ आया और परमेश्वर ने उसे गले लगाया और उसे वो अधिकार दिया। अगर हम नम्र हैं तो परमेश्वर उठाएगा। पर घमंड क्या लाता है पता, घमंड विनाश लेके आता है। नीति वचन का 16:18 कहता है, विनाश से पहले गर्व, ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। क्या साउल के जीवन में ये चीज़ें नहीं दिखती? क्या इस लूका 15 में चीज़ें नहीं दिखती? अलग हो गया पिता से, परंतु लूका 15 में परिणाम अच्छा है। साउल के जीवन में परिणाम अच्छा नहीं हुआ। उसको मौका मिला परंतु वो अंत तक नहीं फिरा और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। उसने परमेश्वर के वचनों पे मन नहीं लगाया। साउल ने ध्यान ही नहीं दिया। वो अपनी मन मर्जी के अनुसार चलता रहा, अपनी इच्छा अनुसार उसको लग रहा जो करा ठीक है, अच्छा सही है, और यही चीज उसके विनाश का कारण बनी। अच्छा समय दिया परमेश्वर ने उसे, मगर उसने परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाया। नम्रता पता क्या है? परमेश्वर के वचन पे मन लगाना और उसकी इच्छा अनुसार चलना, यही नम्रता है।
उसकी आज्ञा मानना, ये नम्रता है, ये नम्रता है। नीति वचन का 16:20 कहता है, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। जो वचन पर मन लगाता है, हाँ, मन लगाने मतलब जो सुनता है और आज्ञा मानता है, आज्ञा पालन करता है, चलता है उसके अनुसार, वो धन्य होता है, वो धन्य होता है। समझ रहे? वो कल्याण पाता है, वो कल्याण पाता है। तो हमारे और आपके लिए शैतान चाहता है कि हमें अलग करे और ये दिखा करके कि तुम अधीन मत रहो परमेश्वर के, तुम आज़ाद हो जाओ। नहीं, वो शैतान की तरफ से, शैतान की तरफ से। उड़ाऊ पुत्र को माफ़ किया गया, सारे पाप क्षमा हुए, परमेश्वर ने उसे और हमें भी, परमेश्वर ने हमें भी माफ़ किया, सारे पाप क्षमा किया। पता, अपने लहू से धो दिया पूरी तरीके से। क्यों? वो क्योंकि हमने माफ़ी मांगी है, राइट। और आज हम परमेश्वर के साथ हैं। उसकी इच्छा, उसकी योजना जो उसने हमारे जीवन में बनाई है वो पूरी करना चाहता है। इसलिए हमें उसकी आवाज़ को सुनना है और ध्यान से चलना उसके वचनों के अनुसार, ताकि हम इस्तेमाल हो सके, परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा लें। ये परमेश्वर की इच्छा है, हाँ, इसलिए हम उसकी इच्छा पे चलते हैं। ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं। हमारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। प्रभु यीशु, हम नम्रता से आपके पीछे चले। परमेश्वर, आपका प्रेम महान है प्रभु। उस बच्चे ने विद्रोह किया परंतु वो लौट के आया और आपने उसे गले लगाया। साउल के जीवन में, साउल का जीवन का अंत दुखद हुआ क्योंकि वो वापस नहीं आया। प्रभु, दो चरित्र हैं हमारे सामने, एक ने पश्चाताप किया, पछताया, वापस आया, एक वापस नहीं आया। जो कठोर बना रहा, जो घमंडी बना रहा, वो नष्ट हो गया, परंतु जो नम्र बना, जिसने पश्चाताप किया, जिसने मन फिराया, वो वापस आया। प्रभु, आप दोनों से प्रेम करते हो, आप दोनों को क्षमा करना चाहते थे, परंतु ये उनके ऊपर था कि वो सो क्षमा को ग्रहण करते हैं या नहीं। आपका प्रेम हम सबके लिए है परमेश्वर। प्रभु, आप पिता हो, आप भला चाहते हो प्रभु यीशु, इसलिए हम हाँ करें, हम ना करें, कभी इनकार ना करें, विद्रोही ना बने, परंतु हम नम्र बने और समर्पित हों, ताकि आप हमें इस्तेमाल कर सको और हमारे जीवन से आपकी महिमा हो सके। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु, हम सबको छुओ प्रभु यीशु, आप हमारे लिए क्रूस पर मरे हो, कब्र में गए, तीसरे दिन जी उठे, आज भी आपकी कब्र खाली है। आज आप अपने लोगों के दिलों में रहते हो। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु, हम आप पे विश्वास करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। यदि आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, पापों से क्षमा मांगते हैं और विश्वास करते हैं वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और उसने जो बलिदान दिया वो आपके पापों के लिए था, तो आप परमेश्वर से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग के अधिकारी बन सकते हैं, उसके संतान बन जाएंगे। वो प्यार करता है, वो माफ़ करना चाहता है। पाप चाहे जितने बड़े हो, हर एक पाप के लिए मसीह का लहू काफ़ी है। उसने अपना बलिदान दिया है ताकि सारे जगत के पाप क्षमा हो। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि कोई नष्ट ना हो। यदि आप पहली बार इस संदेश को सुन रहे हैं तो आज आपके पास मौका है, अपने आप को परमेश्वर के पास ला सकते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपकी महिमा हम सबके जीवन से। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू।